नए नए लड़के रोड पर मिलते हैं, कहता है एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम हंसे कि रोए। मेरे भाई 100 बिहारी मिलके एक गुजराती के बराबर भी नहीं है। ये गाना गाना बंद करो। कभी आपके बाप दादा के समय में ऐसा रहा होगा कि बिहार 101 बिहारी का कैरेक्टर ऐसा था जो 100 आदमी पर भारी था। आज के बिहारी की ताकत यही है कि एक गुजराती का फैक्ट्री है, उसमें हजारों बिहारी जाकर बोरा ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और आप कहने के लिए आप कह रहे हैं एक बिहारी 100 पर भारी। भैया ऐसे कहते रहिएगा, सुधार नहीं होगा। ये देखिए, ज्ञान की भूमि है बिहार। इस देश में सभी राज्यों का बहुत गौरवशाली इतिहास है, लेकिन अगर किसी इतिहासकार से भी बात कीजिएगा तो बिहार से ज्यादा गौरवशाली इतिहास किसी राज्य का नहीं है। जब भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु, सही वाला, मोदी जी वाला नहीं, सही में जब आप विश्व गुरु थे तो यहीं से चाणक्य, यहीं चंद्रगुप्त, यहीं से पूरे देश का राज चलता था। वो आपके हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई थी। यहाँ पर विक्रमशिला था, यहाँ पर नालंदा था, पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने बिहार आते थे। तो आपके और हमारे पूर्वजों ने वो व्यवस्था बनाई थी, और अपने को होशियार और समझदार कहने वाली पीढ़ी हम लोगों ने वो बिहार बनाया है जहां हम लोग के बच्चों को 5वां क्लास पढ़ाई करने का भी उपाय नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर 12वां पास कर लिया, IIT मेडिकल भी करना है तो उसको भी राजस्थान कोटा जाना है, IAS करना है तो दिल्ली जाना है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि बिहार से बहुत IAS IPS बनता है। कोई नहीं बनता है, गलत आप जानकारी मत रखिए। बिहार के लोग IAS IPS बनते हैं, बिहार से कोई IAS IPS नहीं बन रहा है। जो यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से IAS IPS बन रहा है। बिहार से तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर बन रहे हैं। IAS IPS तो दिल्ली से बन रहा है, वो बिहार के लोग हैं। बिहार से पढ़कर, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के, दरभंगा पढ़कर, मुजफ्फरपुर पढ़ के, गोपालगंज, सीवान, बेतिया में पढ़कर कोई IAS IPS नहीं बन रहा है। ये भ्रम मत पालिए। 30-35 साल के लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। हम और आप सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनाते हैं, दूसरा कुछ नहीं बना रहा है बिहार का। बिहार में लोग, बिहार का समाज मजदूर बनाने का फैक्ट्री है। मोदी जी आए, कहा उन्होंने मधुबनी से एक नया वंदे भारत ट्रेन हम बिहार में शुरू करेंगे। सहरसा से ट्रेन चलेगी, गुजरात में, महाराष्ट्र में श्रमिक परिवारों को जाने में सुविधा हो जाएगी। मंच पूरा ताली बज रहा है। बिहारियों का दुर्दशा देखिए, हम लोग का ताली बजा रहा है। अखबार में लिखता है मोदी जी की बिहार को बड़ी सौगात, एक और नया वंदे भारत ट्रेन। अरे मेरे भाई, तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, फैक्ट्री लगेगी महाराष्ट्र में, और तुम्हारे बच्चे मजदूर बनके वंदे भारत पर बैठकर वहां पहुंच पाए, इसका व्यवस्था बना रहे हैं और लोग ताली बजा रहा है। तो जब सरस्वती का साथ छूट जाए तो लक्ष्मी का भी पास नहीं होगा, खाली उल्लू ही रह जाएगा। जब तक सरस्वती का साथ नहीं होगा तब तक इस गरीबी से, इस दुर्दशा से, इस मुफलसी से हम लोग का जान बचने वाला नहीं है। अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ने की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, बिहार को जब तक ज्ञान की भूमि नहीं बनाया जाएगा, तब तक यहाँ से गरीबी खत्म नहीं होगी। सीमेंट का फैक्ट्री लगाने से, ईटा भट्ठा चलाने से बिहार का दुर्दशा नहीं सुधरने वाला है। बिहार का दुर्दशा तब सुधरेगा जब घर घर शिक्षा का प्रचार हो, लोग पढ़ेंगे तो अपने आप, चाहे वो ईटा भट्ठा चलाए या मजदूरी करे, अपने आप तरक्की होगी। आप बिहार का कोई गांव चले जाइए, हम 5000 गांव पैदल गए हैं, उस गांव में बिना पूछे हुए जिसका बड़ा घर आपको दिखे, आप अपने आप जाके पूछ लीजिए, बताएगा उसके घर में पढ़ा लिखा कोई ना कोई आदमी जरूर होगा। चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, व्यापारी ही क्यों ना हो,
बिना सरस्वती के लक्ष्मी का कोई उपाय नहीं है। ये सनातन का शाश्वत सत्य है, बिना सरस्वती के उपाय नहीं है। बिहार के लोगों ने सरस्वती का साथ छोड़ दिया, लालू नीतीश ने सबको मजदूर बना दिया, गाली गलौज। यहाँ पर शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाले को कहता है कि जमीनी नेता। जिस नेता को व्याकरण का, वाक्य का, भाषा का, विषय का समझ न हो, कहता है जमीनी नेता है बिहार का। बढ़िया कोई बोलने वाला होता है, कहता है बिहार में ना चलिए, हम बिहार में चलिए, हम तो अंग्रेजी बोलता हूं। आप हंसते हैं, ये नहीं समझते हैं कि अरे तुमको अंग्रेजी नहीं बोलने आएगा तो आज के जमाने में तुम्हारा लड़का झाड़ू ही लगाएगा, उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले को नौकरी मिलने वाली है। लोग का मति मारा गया है। तो प्रशांत किशोर के प्रयास से नहीं होगा जब तक समाज नहीं सुधरेगा। आप शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे, अपने बच्चों के लिए ज्ञान की, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे और सड़क नाली गली पर वोट देते रहेंगे तो कभी सड़क बनेगा, कभी सड़क टूटेगा, कभी नाली बनेगी, कभी नाली बंद हो जाएगी, लेकिन आपका गरीबी दूर नहीं होगा। जहां पर भी सुधार हुआ है, वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, समाज ने पढ़ने की व्यवस्था की। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा देंगे तो इसी समाज में, इसी बिहार में वो अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ सकता है। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बोरा पर बैठ के पढ़े हैं। हम में और किसी बिहार के दूसरे लड़के में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है कि हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है तो हम खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। आपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो किसी फैक्ट्री में जाकर बोरा उठा रहा है। इतना ही फर्क है।